दोस्तों, पेश है चाचा भतीजा की और जादुई चिराग। ये बहुत पुरानी कॉमिक्स है डायमंड की। डैच और रोमांच तिल्स्मों से भरपूर डायमंड कॉमिक्स। अचानक एक भयानक विस्फोट हुआ और पहाड़ की चोटी से ज्वालामुखी फूट पड़ा। गांव के लोग घबरा कर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। मुखिया जी, ये पहाड़ घर आवाज के साथ आग कैसी निकल रही है? क्या यह देवी का प्रकोप है? पहाड़ की चोटी में सब ऐसी आग निकलती है तो ज्वालामुखी कहते हैं, पर यह अचानक किस प्रकार पहाड़ से कैसे फूट पड़ा? मुझे तो यह देवी का प्रकोप लगता है। हमें तुरंत देवी को मनाने के लिए पूजा की तैयारी करनी चाहिए, वरना देवी का प्रकोप हमारे गांव को जलाकर नष्ट कर देगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुखिया जी, यह समझने की समय नहीं है, कुछ करने का समय है। गांव में तबाही मचन होने वाली है। देखते ही नहीं कैसे लपटें निकल रही हैं। तुम लोग कहते हो तो ठीक है। चलो भाइयों, सब मिलकर इकट्ठा होकर देवी को मनाने चलें। स्त्री पुरुष पूजा की थाल सजाकर अपने अपने घरों से निकल पड़े और ज्वालामुखी से कुछ कदम कुछ कम नहीं होती। आग कुछ कम हो जाती। आग तो कुछ शांत हो गई। चलो इस पहाड़ के इकट्ठे हो जाएं ताकि आगे प्रकोप गांव में न आने पाए। सभी लोग पहाड़ के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और देवी को मनाने के लिए नाच गाना शुरू हो जाता है। घर के मुखिया एक तरफ खड़ा सोच रहा था, यह अचानक कैसा हो गया? कहीं सचमुच ही देवी का प्रकोप तो नहीं है? चाचा भतीजा की जोड़ी यहाँ दिख नहीं रही। इधर लोग ढोल खंजरी बजा बजा कर नाच रहे थे। स्त्रियां फूलों की वर्षा कर रही थी। तभी पहाड़ के पीछे बैठे कुछ लोगों ने पहाड़ की चोटी पर एक गड्ढा बनाकर आग जल रहे हैं। गांव वाले नाच गा कर आवाज लगा सुनते हैं। हमारी चाल कामयाब हुई। आग थोड़ी देर में वो तेज कर दो। वक्त अब हमारे साथी गांव में घुसकर आराम से लाखों का माल लूट सकते हैं। हम सबसे धनवान गांव के लुटेरे में सफल हो गए। कैसे मूर्ख है ये गांव के लोग, इसे देवी का प्रकोप समझ रहे हैं। और इसी बीच 25-30 नकाबपोश डाकू गांव में घुस आए, अपने साथ बंदूक तलवारें भी। सरदार, आपकी चल सचमुच शानदार है। छिदोई, चलो अब गांव को लूट कर कुछ न बचे। डाकू गांव के घरों में घुसकर माल लूटने लगे और बोरों में भर भर कर गांव में ला देने लगे। घरों में रखी तिजोरी कट्टी टूटने लगी। उसमें रखे नोटों के बंडल, सोने चांदी, जेवर आदि डाकुओं ने खूब मजे लूटे। इतना बढ़िया मौका कभी हाथ नहीं मिला। बिना खून खराबे माल माल हो गई। इधर घर में चाचा भतीजा खर्राटे ले रहे थे। चाचा की नींद खुल जाती है। अरे भतीजे, क्या हुआ चाचा? अरे आलसी, तू अभी तक तेरी थकान दूर नहीं हुई? खैर चाचा, तुमने मुझे कोसों पैदल चलाया, पहाड़ पर यात्रा बदन तोड़ कर रख दिया। खैर बेटा, अब तो उठ, पूरे 36 घंटे सो रहा है। तो तुम भी तो सो रहे थे। और अरे, ये घोड़ों की टापों की आवाज़ कैसी? चल भतीजे बाहर देख कर। और घर के बाहर, चाचा आज गांव में सुनसान नजर आ रहा है, क्या बात है? हाँ भतीजे, माजरा कुछ, चल आगे चल कर देखा जाए। तभी उन्हें दो नकाबपोश डाकू घोड़े पे माल लादे एक रास्ते में पर इधर आते दिखाई दिए।
चाचा ये नकाबपोश लोग तो गांव में क्या कर रहे हैं? भतीजे दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। ये लोग लुटेरे लगते हैं। चल इन्हें रास्ते से आगे देखें, छिप कर चलते ना चाहिए। चाचा हमारे रहते गांव में यह डकैती इसी तरह नकाबपोश डाकुओं पहले दिन राजा पाटनु प्रताप सिंह के खजाना लूटा था। हो सकता है ये वही हो डाकू। तभी कुछ डाकू उनके घर में माल निकालने और घोड़े पर लदे हुए दिखाई दिए। तो ओह चाचा, ये तो जमींदार जी के घर में लूट रहा है। जल्दी से कोई तरकीब सोच भतीजे। ये सारे गांव वाली अचानक कहाँ गायब हो गई और दूर दूर तक कोसों मील तक आवाज़ कहाँ से आ रही है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, गांव के वाले कहाँ गए होंगे। पर पहले इन्हें रोकने का उपाय किया जाए, वरना ये लोग गांव को तबाह कर देंगे। ये लोग संख्या में न जाने कितने हैं। एक काम करो, जल्दी से गांव के मुखिया बरगद वाले पेड़ पर चढ़कर छिप जाओ। यहाँ से निकलते ही उधर से ही निकलेंगे, उधर से ही। चाचा क्या हम दोनों इन्हें रोक पाएंगे? वक्त बहुत कम है। तू दौड़कर अपने पिस्तौले लिया और मैं बरगद के पार पहुँचता हूँ। भतीजे घर की ओर भाग दौड़ लगाई। चाचा गांव के बाहर मुख्य सड़क की ओर। जाने यह कहाँ माजरा है, कोई बहुत बड़ी चाल है। चाचा सड़क की मुख्य सड़क पर पहुंचकर बरगद के पेड़ के पर चढ़ गया। वहां से उन्हें गांव पर चोटी पर उठ रही आग की लपटें दिखाई दी। अरे ये पहाड़ क्यों धधक रहा है? अरे गांव वाली भी वहां जमा है। यह तो कोई बहुत बड़ी चाल है। इधर आग उधर डकैती। तभी जाकर भतीजा पिस्तौलें लेकर आ पहुंचा और पेड़ पर चढ़ गया। गांव के लोग उस पार पहाड़ी की चोटी पर आग की लपटें निकल रही हैं। यहाँ से लोग भीड़ भाड़ धुंधली धुंधली नजर आ रही है। हाँ चाचा जी, ठीक कह रहे हो। वे गांव वाले लोग हों, वरना वहाँ जाएंगे। उधर पहाड़ पर अचानक आग की लपटें निकलनी बंद हो गई जाती हैं। देखा मुखिया, आग बंद हो गई। हमारी पूजा सफल हुई। हम देवी के प्रकोप से बच गए। तभी की आट में 2-3 व्यक्ति जागकर नीचे की ओर दिखाई दिए। गांव के लोग अभी भी नाच गा रहे हैं। हमारे सरदार अब तक गांव साफ कर दिया होगा। उधर गांव का मुखिया जिस डाल पर कुछ काला नजर आ रहा है, पहाड़ पर चढ़े जागते लोगों को डकैती के साथियों को देख लेता है और चौंक पड़ता है। अरे ज्वालामुखी के मुख के पास ये लोग कौन झाँक रहे हैं? ज्वालामुखी पहाड़ पर तो मिट्टी अंगारे बरस जाती है। ये कोई गड़बड़ है। भाइयों देखो, ज्वालामुखी पहाड़ पर कुछ लोग दिख रहे हैं। धधकते हुए पहाड़ पर कोई जिंदा नहीं रह सकता। जरूर कोई गड़बड़ है। सब लोग तुरंत गांव छोड़कर जमा हो। जल्दी चलो वापस। गांव के लोग वापस जागते हुए लोग देखकर वापस लौटने की तैयारी करते हैं। अरे हाँ भाइयों, ये पहाड़ पर कैसे? ये क्या आग जलाकर नकली ज्वालामुखी बना रखे था? चलो भाइयों, चलो गांव की ओर। उधर पहाड़ पर जाकर डके तो घबरा जाते हैं। जोरावर सिंह ने हमें जागते देख लिया। शायद वापस जा रहे हैं गांव की तरफ। कहीं हमारे सरदार अपना काम ना कर पाए हों। मुश्किल हो जाएगी। हमसे भूल हो गई। लोग भागते हुए गांव में पहुंचे और घुड़सवार डकैत लूटते नजर आते हैं। यह हमारे घरों में लूटपाट नकाबपोश डाकू। भाइयों, हिम्मत से काम लेकर इनका मुकाबला करो। इन्हें घेर लो। डाकू को नजर भी भागते हुए आ रहे गांव वालों पर पड़ जाती है। साथियों, गांव वाले वापस आ रहे हैं। चलो भाग चलो, अपने अपने हथियार संभाल लो। गांव वाले डाकू बिल्कुल पास आ जाते हैं। कुछ गांव वाले जमीन से पत्थर उठाकर डाकुओं पर मारते हैं। कुछ पासर की लाठियां तान लेते हैं। डाकू सरदार बंदूक हवा में फायर कर चलाता है। बंदूक के फायर की गांव वालों को भगदड़ मच जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सांस और लाठी से पत्थर से फरार करते हैं। गोलियां दो कुचल दो घोड़ों की टापों से। तभी गांव वाले की चारों ओर से घेर लेते हैं। कुछ अपने घरों में से बंदूक निकाल लाते हैं।
गांव वाले हमें घेर लिया है, फायर करो, में घेरा तोड़ो, भागो जाओ। थोड़ी देर बाद गोलियां चलाने लगती हैं। डाकू एक और भाग चलते हैं और गोली 3-4 गांव वाले तथा डाकू मारा जाता है। और फिर घेरा तोड़कर घोड़े की टापिन के नीचे गांव वाले को चलते हुए डकैत भाग निकलते हैं। उधर चाचा भतीजा गोलियां चलने की आवाज़ सुन लेता है तो वे चौकन्ने हो जाते हैं। जाओ, ठीक कहते चाचा, गोली चलने की आवाज़ आ रही है, हमें लगता है गांव वाले ने उनका मुकाबला किया। तभी उन्हें धूल उठते डाकुओं के घोड़े आते दिखाई देते हैं। चाचा जी, डाकू आ गए, भाग रहे हैं। जैसे ही पास आए तो पिस्तौल चलाना शुरू कर देना। डाकू जैसे पेड़ के पास आते अचानक ही गोलियां की वर्षा हो जाती है। होशियार, पेड़ पर शायद पुलिस के सिपाही हैं। वे डाकू पेड़ के नीचे रास्ते से सरकट निकल जाते हैं। 2-3 डाकू चाचा भतीजा का गोली का शिकार हो जाते हैं। भतीजे संख्या में डाकू हमसे काफ़ी थे, उन्हें रोक नहीं पाए। पर चाचा, तुमने यह तो देख लिया होगा, घोड़े पर धन दौलत का अंबार लूट कर ले गए हैं। तभी चीखते चिल्लाते गांव वाले भी आते दिखाई दिए। लो, गांव वाले भी आ गए, हमें क्या करना चाहिए? अरे चाचा, देखते नहीं, वे डाकू हमारी गोलियों से मरे हैं, उनके घोड़े खड़े हैं हमारे लिए। हाँ भतीजे, यह बात मेरे दिमाग में नहीं आई, जल्दी करो चाचा। तभी मुखिया अन्य गांव वाले चाचा भतीजे को घेर लेते हैं। अरे चाचा जी, तुम लोग कहाँ थे? हमारा गांव पूरी तरह बर्बाद हो गया। डाकुओं ने नकली ज्वालामुखी का झांसा देकर धोखा दिया। गांव के लोग इसे देवी का प्रकोप समझने लगे। अग्नि ज्वाला और गांव में न आने के लिए सब पूजा के लिए निकल पड़े। गांव में 2 आदमियों ने बहकाया ने उन्हें बहकाया था। मुखिया, चिंता मत करो, हम उनके पीछे जा रहे हैं। जब तक चप्पा चाचा भतीजा की जोड़ी जिंदा है तब तक गांव का बाल बाका नहीं होगा। दोनों उछलकर अपने अपने घोड़े पर जा बैठे। पास में डाकुओं की लाश पड़ी हुई थी। इन लोगों ने हमारे राजा के हवाले कर दो, और मुझे पूरा यकीन राजा खजाने से इन्हीं डाकुओं के दल बल साफ कर दिया था। क्यों भतीजे? बिल्कुल ठीक कहा चाचा जी, संभल कर जाना चाचा भतीजा। चिंता ना करो, हमारा इंतजार करना मुखिया। लगता है वे काफ़ी आगे निकल गए। कहीं भी निकल जाएं, घोड़ों के पैर के निशान तक पहुंच जाते देंगे। भतीजे, तुम जाकर काफ़ी चालाक हो गए हो, सब आपकी मेहरबानी है। कुछ देर बाद समुद्र के तट के पास पहुंच जाते हैं। एक चट्टान की आट लेकर समुद्र के किनारे डाकू का जहाज और माल लाद रहे हैं। वे देखो, डाकू जहाज पर माल लाद रहे हैं, वे जाने की तैयारी कर रहे हैं। लगता है इनका अड्डा किसी टापू पर है। भतीजे, तेरे पास चाकू हमें तेरे पास चाकू है, हमें जहाज के लंगर की रस्सियों की जरूरत पड़ेगी। चाकू है चाचा, मेरे दांत चाकू से कम नहीं। माल लाद कर डाकू जहाज पर सवार हो गई। चलो, लंगर खोलो और जहाज चलाओ। लगातार डाके डालने से हमने बहुत धन इकट्ठा कर लिया है। अब लूट के मौज कुछ दिन मौज मस्ती कर लूटेंगे। जहाज चल देता है। चाचा भतीजा दौड़ कर किनारे आते हैं और लंगर की रस्सी काटते हैं। जल्दी कर भतीजे, जहाज की रस्सी अटका कर सहारे से हम उन तक पहुंचेंगे। रस्सी को जोर से चाचा ने रिंग पर फेंका और रस्सी रिंग पे फंस गई। ले भतीजे, काम हो गया। वाह चाचा, आज तैरने का आनंद आ गया। भतीजे, पानी में कुछ ज़्यादा उछलो, गर्दन बाहर रखो, कहीं डाकुओं में देख न ले। लगातार हम टापू पर इनका अड्डा है, लगता है इस टापू पर इनका अड्डा है। इन्होंने पहले पानी में हम बाहर निकलते हैं। चलो जल्दी की, रात को जश्न मनाया जाएगा। सरदार, तुम मेरे मुंह की बात छीन ली। भतीजे, वे लोग जा रहे हैं, हमें तैर कर टापू पर चलें। और चाचा बाहर निकले। दोनों टापू पर छिपते हुए आगे। टापू पर चारों ओर पेड़ ही पेड़ छाए थे। चाचा पिस्तौल निकाल ली, कहीं कोई जंगली जानवर हमला न कर दे। इतने बड़े टापू पर हम कहाँ ढूंढेंगे? हमें टापू का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। तभी एक विशाल तितली उड़ती दिखाई दी। चाचा ने उछलकर छलांग लगाते हुए कहा, चाचा बचो।
तभी भतीजे ने पिस्तौल से उसे धराशायी कर दिया। चाचा, इतनी बड़ी तितली आज तक नहीं देखी, यह हमें खा जा सकती। बड़े विचित्र प्राणी हटा पर वह देखो चाचा, बड़ा खरगोश चूहा। बाप रे, कहाँ फंस गए भतीजे। तभी वहाँ विशाल चिड़िया फड़फड़ाती हुई इन दोनों के पंजे में उठा कर ले जाती है। भतीजे राम का नाम ले, चाचा बचाओ। चिड़िया उन जंगली आदमियों के पास छोड़ जाती है। तांत्रिक थे, मर गए चाचा, शिकार ले आई चिड़िया। भतीजे, ये तो कोई तांत्रिक लगते हैं, अब बचना मुश्किल है, इन्हें बांध दो। भतीजे, हम डाकुओं को पकड़ने से पहले खुद ही बलि चढ़ जाएंगे। हाँ चाचा। अगली जंगली ढोल बजाकर नाचते हैं। बीच में आग जल रही थी। पेड़ के नीचे विशाल काली देवी की मूर्ति खड़ी थी। तभी एक डाकू दल आता है, दिखाई देता है। भतीजे की नजर पड़ जाती है। चाचा देख, डाकू इधर ही आ रहे हैं। सभी सच धज कर आ रहे हैं। लगता है जंगलियों ने इनका अच्छा खासा संबंध है। सरदार याकूबा, हम आ गए। आओ सरदार आओ। ये यहाँ कैसे आ गई? हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। हमारा पीछा करते हुए? हाँ, तुमने हमारे गांव को लूटा है। राज्य सबसे धनवान गांव हम उसी गांव की हैं। अच्छा, तुम उसी गांव के जिन्होंने हमारे उल्लू बनाकर लूटा और तुम मारने आए हो? वह तो हमें एक विशाल चिड़िया यहाँ उठा लाई, वरना हम तुम्हें सजा जरूर देते। और नन्हे नन्हे पशु पक्षी विशाल करने की दवा इस तांत्रिक के पास होती है। जैसे तैयार की है वही दवा हम लेने आए हैं। उसके बदले हम इसे जंगलियों को अपार धन देना है। हम विशाल राक्षस के रूप में बदल जाएंगे। हा हा हा। बाप रे, ये डाकू और भी खतरनाक हो जाएंगे। कमाल की दवा बनाई है जंगलियों ने। समुद्री सरदार याकूबा, हम तुम्हारे लिए धन लाए हैं, हमें वह दवाई दे दो, तुम्हें माला माल कर देंगे। खूब, बहुत अच्छा, पर दवा लेकर केवल एक खुराक एक आदमी के लिए है, ज़्यादा नहीं है, वरना हमारा नशा। तुम बहुत चतुर हो। चलो, एक ही खुराक दे दो। हमारे पास एक ही विशाल मानव बहुत होगा, और वह दोनों बंदी हमारे हवाले कर दो। हमें इन्हें मारने आए हैं। अच्छा, तो इन्हें भी ले जाओ और बूझ कर खाओ। दवा भी ले, एक खुराक, पर इसका प्रयोग हमारे खिलाफ नहीं करना दोस्त। चलो मछरो, अब तुम्हारा स्वागत करेंगे। क्या फ़ायदा, कुएं से निकले और खाई में गिरे। चलो, तुम्हारी मार डालना, क्या फ़र्क पड़ेगा। डाकू दल चाचा भतीजे को लेकर अपने अड्डे की ओर जाते हैं। और एक पहाड़ी गुफा पर जालिम सिंह, तुम हमारे सबसे वफादार साथी हो, तुम हत्यारे भी हो, सभी से ज़्यादा की हैं। यह दवा तुम्हें पीने को देता हूँ। तुम हमारे खजाने की पहरेदारी भी करते हो और हमारे लिए युद्ध भी। ठीक है सरदार। जालिम सिंह ने दवा खा ली और उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ने लगा। कुछ क्षणों में वह विशाल दानव में बदल गया। आश्चर्यजनक दवा। बाप रे, यह तो दानव बन गया। शाबाश, अब हमें अपने खजाने को गायब होने का डर नहीं रहेगा, और डाकू तुम्हारी मदद के आसानी से डाले जा सकते हैं। डर नहीं लगा, और डाकी भी तुम्हारी मदद से आसानी से डाले जा सकते हैं। डाकू सरदार, सभी लोग गुफा के अंदर चले जाते हैं, और पहाड़ जितनी ऊंचाई पर विशाल कमरा जिसमें हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। देखो चाचा, इतना धन तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। अंतिम समय यह देख लो, अब यहाँ से जिंदा वापस न जा सकोगे। इन दोनों को फिलहाल इस कोठड़ी में डाल दो और कुंडी लगा दो। आज एक साथ दो जंगों पर डाके मारने से सोलंकी राज्य और सेना आज उनके नए खजाने में ले जाया जा रहा है। घबराओ नहीं, सोना चांदी हीरे जवाहरात कोठड़ी में भी देखने को मिलेंगे। उसके रात निपटेंगे। चलो साथियों, वक्त बहुत कम है। जालिम सिंह, तुम यहाँ पहरा दो।
चाचा भतीजा पर खास निगरानी। आप चिंता मत कीजिए, अब मैं बड़े बड़े जहाज़ों तक को हिला दूंगा। डाकू दल घोड़े पर बैठकर चला जाता है। अब मैं महान हो गया हूँ, इस सरदार के बच्चे से निपट लूंगा। शाबाश भतीजे, जोर लगा, खुल गया, कुछ कर दिखाए। चाचा, दांतों से रस्सी काटना मेरे बाएं हाथ का खेल है। शाबाश, अब तेरे हाथ खोल देता हूँ। इस प्रकार दोनों मुक्त हो गए और कोठरी के लोहे की काटने की वस्तु ढूंढने। यदि गलीचे काटने में कोई वस्तु मिल जाती तो अच्छा होता, वरना दांत ही गलीचे को काट डालूंगा। वे इधर उधर सोने चांदी के बर्तन ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक सोने का मिला केतला दीपक दिखाई देता है। भतीजा ने उठा लेता है। चाचा जी, ये देखो, अलादीन का चिराग जैसा दिख रहा है यह दीपक, इसे फेंक दे। इसे एक तरफ काम की चीज ढूंढ, वरना हम मारे जाएंगे आज रात को। जैसे ही भतीजा दिए को फेंक कर उसमें सफ़ेद धुआं निकलने लगता है और डर जाते हैं। अरे ये क्या है भतीजे, कहीं बम तो नहीं? चाचा, ये सब मर गए। अरे चाचा, यह तो अलादीन का चिराग लगता है, देखो विशाल दानव। हाँ भतीजे, सचमुच। बोलो मेरी आका, क्या कहा हुक्म है? हम यह सचमुच अलादीन का दानव है। क्या तुम हमारा अलादीन की चिराग हो? भतीजे, जल्दी ही वह चिराग अपने कब्जे में कर लिया। आका हुक्म दो। क्या सचमुच तुम अलादीन की चिराग दानव हो? हाँ मेरे आका, वह चिराग कबाड़ खाने से अब आपके पास पहुंच गया। मैं आपका गुलाम हूँ। तो दानव भाई, हमें यहाँ से आज़ाद कराओ, और बाहर एक दानव खड़ा है, उसे पहले उसका खात्मा कर दो। जो हुक्म मेरे आका। और दानव ने कोठरी का दरवाजा तिनके की तरह तोड़ दिया और बाहर तीनों बाहर आ गई। मेरे जैसे दानव इसके पास कहाँ से आया, और यह कौन है? ठहर जा। चिराग के दानव, इसे पहले ठिकाने लगाओ। अभी लो मेरे आका। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। दानव जालिम सिंह के हाथों उठाकर जमीन पर दे मारता है और वो मर जाता है। और सिद्ध ही समुद्र पार डाकुओं के जहाज हमारे राजा के हवाले कर दो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दानव दोनों को पीठ पर बैठा लेता है और समुद्र की ओर उड़ता है। वो कुछ ही देर में जहाज दिखाई दे जाता है। वो रहे डाकू। मैं यह जहाज धकेलता हुआ किनारे तक ले जाता हूँ। तुम्हारे राजा को मंत्र शक्ति से ज्ञात देता हूँ कि उनके सिपाही उन्हें पकड़ लेंगे, या कहो तो इन्हें कच्चा चबा जाऊँ। नहीं नहीं, इसे राजा के हवाले करो। जैसे ही वे किनारे पहुंचे, दानव जहाज के पीछे छुप गया। वो चलो साथियों, सिपाहियों, जहाज में खींच लो। और डाकुओं को यह काम किसने किया? हमें सूचना मिली थी। तभी चाचा भतीजे कंधे से कूद कर जहाज पर आ जाती हैं और दानव गायब हो जाता है। यह काम हमने किया राजा जी। ओह चाचा भतीजा, तुम कमाल कर दिया। पर हमारा खजाना? आप चिंता मत कीजिए, वह कल आपके पास पहुंच जाएगा। इन डाकुओं को आप ले जाइए, हम कल आपके पास हाजिर होंगे। कुछ दूर जाने के बाद चाचा चिराग घिसकर दानव को फिर बुलाते हैं। कल राजा तथा उसके हमारे गांव का जितना मिला माल डाकुओं ने चुराया है पहुंच जाए। जो हुक्म का आपका काम हो जाएगा। चलो भतीजे, पहले गांव वालों को खुशखबरी देते हैं, फिर राजा के पास चलेंगे। समाप्त। डायमंड।